मित्रों, नमस्कार। आज का दिन बहुत दुखदपूर्ण है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश ने भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया है। वो एक ऐसे भारत के पहले सीडीएस जनरल थे जिन्होंने सेना के आधुनिकीकरण को लेकर बहुत प्रयास किए और उन्होंने इस चीज़ों में बहुत बदलाव भी किए। आज वो एक कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, लेक्चर के लिए जा रहे थे, और उससे महज बताया जा रहा है कि 8 से 10 किलोमीटर पहले ही उनका प्लेन क्रैश हो गया। और इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग लगभग बताए जा रहे हैं कि प्लेन में थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत हो गई। जनरल समेत उनकी वाइफ की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनकी वाइफ हमेशा उनके साथ, उनके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। जनरल बिपिन रावत एक ऐसे जवान थे जिन्होंने सेना के आधुनिकीकरण को लेकर, चाहे वो राइफल्स हो, इंडियन नेवी हो, हर चीज़ों के आधुनिकीकरण को लेकर बहुत प्रयास किए और इस चीज़ में वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। अगर लोग कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान के विरुद्ध कोई रणनीति बनानी हो, उसमें बहुत बड़ा योगदान जनरल बिपिन रावत का रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में इस चीज़ का जिक्र भी किया कि देश ने अपने पहले सीडीएस जनरल को खो दिया, जिन्होंने आधुनिकीकरण को लेकर, सेना के आधुनिकीकरण को लेकर बहुत भरसक प्रयास किए और सरकार को हर जगह पे सपोर्ट किया, ताकि देश की तीनों सेनाओं को विश्व में पहला स्थान दिलाया जा सके। इसीलिए जनरल बिपिन रावत की ही ये सलाह थी जब एयर स्ट्राइक हुई और भारत ने अपना परचम लहराया। जनरल बिपिन रावत एक ऐसे सैनिक थे, एक ऐसे योद्धा थे जो अपनी बातों को कहने में कभी हिचकते नहीं थे, चाहे वो पाकिस्तान के विरुद्ध हो, चाहे वो चाइना के विरुद्ध हो। एक बार ऐसा भी कहा जा रहा है कि काफ़ी टाइम पहले, लगभग 2015 में उनका प्लेन क्रैश हुआ था। तब महज 20 फीट की ऊंचाई पर लगभग बताया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर था। उसमें 3 से 4 लोग उसमें उपस्थित थे। हालांकि सबको चोटें आई, बट मामूली चोटें आई, किसी के साथ ऐसा कोई नुकसान उस तरह का नहीं हुआ। लेकिन इस बार दोस्तों, देश के पहले सीडीएस जनरल को इस हेलीकॉप्टर प्लेन क्रैश ने दबोच लिया। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देश कभी उनके शहादत को कभी भुला नहीं पाएगा। उन्होंने देश के लिए, सेना के लिए जो आधुनिकीकरण को लेकर जो उन्होंने काम किया, हमारा देश कभी उन्हें भूल नहीं पाएगा। हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और अन्य मंत्री इस चीज़ पर अपनी फोकस बनाए हुए हैं। हो सकता है आज रक्षा मंत्री का सदन में बयान भी आए कि हेलीकॉप्टर में क्या ऐसी गड़बड़ी हुई जो ये क्रैश हुआ, या कोई अन्य वजह थी जिस कारण से ये प्लान क्रैश हुआ। हो सकता है कि आज रक्षा मंत्री सदन पटल पे अपनी बात को रखें। जनरल रावत एक ऐसे योद्धा थे जो रात दिन काम करते थे। देश को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। वो हर कॉन्फ्रेंस में, लगभग उनके द्वारा बताया गया था कि वो लगभग हर कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा लेने के लिए तैयार रहते थे। कोविड के बाद कई ऐसे हुए जिनमें वो हिस्सा नहीं ले पाए, उन्होंने बताया भी। लेकिन वो हमेशा देश के आधुनिकीकरण को लेकर, देश को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। वो कहते थे कि मैं देश के आधुनिकीकरण को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। दोस्तों, वीर जवान कभी मरते नहीं, वो शहीद हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। जनरल बिपिन रावत को ये देश युगों युगों तक याद रखेगा। उनके योगदान को ये देश युगों युगों तक याद रखेगा। और उनके साथ ही जो अन्य हमारे जवान शहादत को प्राप्त हुए, उनको भी देश, ये हमारा देश युगों युगों तक भूल नहीं पाएगा उनकी इस शहादत को, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में रहा है। मैं और मेरे परिवार की तरफ से
सारे शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार।